हेलो, वेलकम टू आरएस एजुकेशन क्लास। सॉरी, आप सभी का आरएस एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 200 प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत 2 पार्ट बनाए थे, जिसमें हमने 1 से लेकर 56 प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज हम प्रश्न संख्या 57 से लेकर आपकी 107 प्रश्नों तक अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी चिप का विकास किसने किया? जेएस किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको संक्षिप्त रूप में आईसी चिप भी कहा जाता है, ये किसकी बनी होती है या इस पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। और जो आईसी का प्रयोग था वो आपका 3rd जनरेशन की कंप्यूटर में किया गया था। आइए 59 क्वेश्चन। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? आयरन ऑक्साइड की। जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क है उस पर मैग्नेटिक की कोटिंग की जाती थी और उस पर रीड आपके हेड के द्वारा उस पर सिग्नल्स को स्टोर किया जाता था और फिर राइट हेड के द्वारा उसको रीड किया जाता था। तो चुंबकीय जो डिस्क होती है अर्थात मैग्नेटिक डिस्क होती थी उस पर आयरन ऑक्साइड की कोटिंग होती थी। अब आते हैं 60 क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में कितनी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? कंप्यूटर में जो वर्ड लेंथ होती है उसकी माप की इकाई क्या है? ठीक है, तो कंप्यूटर में वर्ड लेंथ की इकाई जो होती है वो बिट होती है और बिट सबसे स्मॉल यूनिट है कंप्यूटर में मेमोरी क्षमता की। ठीक है, अगला प्रश्न। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। जो मेमोरी होती है अर्थात स्टोरेज जो होती है उसकी इकाई क्या है? बाइट है। बिट से बड़ा बाइट और बाइट से बड़ा किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगा से टेराबाइट, टेराबाइट से पेंटाबाइट, फिर एक्साबाइट इत्यादि। ठीक, एमएस विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एमएस विंडोज़ जो है वो GUI बेस्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अब GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अर्थात इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर जो होता है चित्रों के माध्यम से निर्देश देता है, अर्थात माउस के द्वारा किसी भी प्रोग्राम को सिलेक्ट करके कार्य कर सकता है। और दूसरे प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है CLL अर्थात कमांड लाइन इंटरफेस सॉफ्टवेयर, जिसमें हमें टाइप करके निर्देश देने पड़ते हैं, जबकि GUI में चित्रों के माध्यम से कमांड देकर करते हैं और माउस का प्रयोग किया जाता था। 63 वो कौन सा डिवाइस है जो 2 या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो 2 या 2 या से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने के लिए गेटवे का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य कर आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? नंबर्स। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो निर्माण के समय ही जिस मेमोरी चिप में प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं वो रोम है। रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी, और इसमें उसके बाद दोबारा प्रोग्राम को स्टोर नहीं किया जाता था, इसीलिए इस रोम को फर्मवेयर आपकी चिप भी कहा जाता है। 1 बाइट का कलेक्शन कितना है? अर्थात 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट। CD-ROM किसका उदाहरण है?
तो सी डी रोम इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। सी डी रोम का फुल फॉर्म क्या है? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर जो होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, अर्थात ये स्रोत प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में आपका कन्वर्ट करता है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में उपयोग किया जाता है। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो वोलेटिलिटी रैम की प्रॉपर्टी होती है, अर्थात जो रैम होती है अस्थायी होती है। रैम में जो डाटा होता है अस्थायी रूप से कार्य करता है, और लाइट चला जाने पर या सेव न करने पर उसमें डाटा आपका समाप्त होता है। रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी। जावा उदाहरण है। तो जावा जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। वो हार्डवेयर डिवाइस जिस पर आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वो है सीपीयू। तो आप जानते हैं सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, और समस्त प्रोसेसिंग की प्रक्रियाएं सीपीयू में संपादित होती हैं। और इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा एएलयू, और तीसरा मेमोरी यूनिट। जब कंप्यूटर दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। वो इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है वो है बारकोड रीडर, और ये एक स्कैनर डिवाइस है जो कि प्रोडक्ट के कोड को रीड करती है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या को सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते थे, वो पॉइंट ऑफ सेल कहलाते हैं। अब वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस और वार्म्स क्या है? वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस और वार्म्स क्या है? कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में वाले प्रोग्राम्स होते हैं। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं इनपुट करने की। वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं आपके सिस्टम यूनिट में। सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P, अर्थात Ctrl+P एक साथ प्रेस करके हम कोई भी दस्तावेज को प्रिंट कर सकते हैं। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है 8 बिट के योग से। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं कहलाती हैं आइकन्स। अर्थात कंप्यूटर में जो विभिन्न प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं जो फाइल, फोल्डर आदि को रिप्रेजेंट करती हैं वे आइकन्स कहलाती हैं। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल हैं। उनका नाम सुपर कंप्यूटर। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशल प्रोग्रामों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम।
अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका प्रयोग सर्वाधिक रूप में होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। तो ऐसे कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर हैं जो सब कंप्यूटरों में सबसे कम शक्तिशाली हैं, फिर भी इनका वर्तमान समय में अधिक प्रयोग किया जा रहा है और इनकी निर्माण संख्या में अत्यधिक तेजी देखी जा रही है। अर्थात सामान्य लोगों द्वारा अधिकांशतः प्रयोग किया जाने कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है। तो कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए जो प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर होता है सबसे सर्वाधिक कंप्यूटर होता है और इसका प्रयोग प्रयोगशालाओं में और सर्वर बनाने में और चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान एवं वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टी फीस मीडिया इंटरफेस प्रदान करती है उसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करती है उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है WW का आपका संक्षिप्त रूप है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या, डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग लाया जाता है डॉक्यूमेंट। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती है उसे कहा जाता है वायरलेस। मेनू भाग होते हैं किसके, स्टेटस बार का। वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को कहा जाता है ब्राउज़र। वेबसाइट में हम किसी भी प्रोग्राम को देखने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है उसे ब्राउज़र कहा जाता है। अर्थात इंटरनेट को चलाने के लिए जिस ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं उसे, जिस प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं उसे ब्राउज़र कहते हैं। जैसे मोजिल्ला है, मिनी ओपेरा है, गूगल क्रोम है, ये सभी आपके ब्राउज़र हैं। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट को आप खुला रख सकते हैं, इतने अधिक जितने की आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। अर्थात एक समय में हम अधिकतम कितने डॉक्यूमेंट को अपनी कंप्यूटर में ओपन रख सकते हैं, तो जितनी अधिक आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होती है और वो जितना होल्ड कर सकती है उतना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है GUI का पूरा नाम क्या है। तो GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये एक टाइप का आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका प्रकार है। वेब पेज में वो कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। वेब पेज में वो कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो एक दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, हाइपरलिंक। अर्थात हाइपरलिंक वे चित्र होते हैं जिन पर क्लिक करके हम दूसरे डॉक्यूमेंट पर पहुंच सकते हैं। CPU होता है। CPU क्या होता है, CPU अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का प्रमुख अंग होता है जिसमें समस्त प्रोसेसिंग प्रक्रिया होती है और जिसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट, दूसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा मेमोरी यूनिट। अब 98 कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। रीड ओनली मेमोरी अर्थात रोम
की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है। रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी उसमें वह सुरक्षित रहता है। अर्थात रोम की विशेषता है कि उसमें जो डाटा सेव किया जाता है पहले से, वो नष्ट नहीं होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है, तो वह है प्रिंटर्स। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, 4। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है। एक डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, एम्बेडेड कंप्यूटर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, क्या कहलाता है, नेटवर्क। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन जो कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, क्या कहलाता है, नेटवर्क। डंब टर्मिनल्स क्या हैं। डंब टर्मिनल सेंट्रल कंप्यूटर होते हैं। इंटरनेट का अर्थ क्या है, नेटवर्कों का एक बड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है, जिसको किसी कम्युनिकेशन आपके नेटवर्क के साथ जोड़कर डाटा का आदान प्रदान का किया जाता है। और इंटरनेट एक विश्वव्यापी जाल है जिसका सबसे पहले प्रयोग अमेरिका की एक सुरक्षा एजेंसी द्वारा बनाया गया था। बैकअप क्या है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि तैयार करना बैकअप कहलाता है। वर्ड का वो फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षर या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, क्या कहलाता है, ऑटो करेक्ट। अर्थात वर्ड सॉफ्टवेयर में ऑटो करेक्ट वो प्रोग्राम होता है जो लिखी गई स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल लेटर या व्याकरण की त्रुटियों को स्वयं सही करता है। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य होल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है, रूट डायरेक्टरी, अर्थात मुख्य डायरेक्टरी। और मुख्य डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होती है उसे सब डायरेक्टरी कहा जाता है। वो चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है, क्या कहलाती है, यूजर फ्रेंडली। वो चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है, क्या कहलाती है, यूजर फ्रेंडली। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं, क्या कहलाते हैं, सर्च इंजन। अर्थात सर्च इंजन वे प्रोग्राम होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी वेबसाइट या वेब पेज पर अपनी वांछित सामग्री को ढूंढ सकते हैं, अर्थात से खोज सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सर्च इंजन जो आपका है गूगल सर्च इंजन, बिंग, याहू, ये सभी आपके क्या है, सर्च इंजन है। इसमें हम कुछ भी टाइप करके उसको सर्च कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार हम प्रयोग कर सकते हैं। जबकि वेब ब्राउज़र किसी वेबसाइट में को यूज़ करने के लिए या इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वेब ब्राउज़र के अंतर्गत मिनी ओपेरा, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर आदि हैं। जबकि सर्च इंजन कोई प्रोग्राम है जो किसी भी आवश्यक सामग्री को ढूंढने के लिए यूजर की सहायता करते हैं। और सर्च इंजन के उदाहरण हैं गूगल सर्च, याहू और बिंग। तो इस प्रकार आज हमने 200 प्रश्न की सीरीज के अंतर्गत 50 प्रश्नों का अध्ययन किया। इसके बाद अगले भाग में हम इसके आगे के जो 90 प्रश्न बचे हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को कंप्यूटर के इन प्रश्नों की क्लासें कैसी लगी। अगर ये आप सभी को अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और इस चैनल पे जुड़ जाएं। आगे भी कंप्यूटर की कक्षाएं इसी प्रकार चलेंगी। आप सभी का क्लास लेने के लिए धन्यवाद।